हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 11 का 24वां श्लोक हम पढ़ेंगे। ततश्च वा पुछयामिमं विपक्षे विश्रम्भय विप्र इति कृतातयाम सर्वात्मानमियामानस्य कृतये शुद्धं च तत्रा मिषताभियुक्ता। एक बार और सुने। ततश्च वा पृच्छयामिमं विपक्षे विश्रभय विप्राइति कृत्वातायं सर्वात्मनाम्रियमाणस्य कृतयं शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्तम्। इसका जो सारांश है, हे विश्वास पात्र ब्राह्मण, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। आप राजा परीक्षित को पता था कि वो 7 दिन के बाद इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, तो सारे समस्त मुनि और ब्राह्मण की राजा परीक्षित के से सारे लोग आप अवगत हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कर्तव्य कृपापूर्ण विचार विमर्श करके पश्चात किए। मान लीजिए हम सभी के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य का विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाले हैं, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। क्योंकि सदा सत्य, ये सत्य है, कोई मरना नहीं चाह रहे, नहीं मरने का हम उपाय ढूंढ रहे हैं। इस भयावह दुरारोग्य से कैसे हम बच सकते हैं, लेकिन मरना तो हमको है ही है। चाहे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से व्याख्या किए हैं। अजय जशील प्रभुपाद, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों को समझ 2 प्रश्न रखा। 2 प्रश्न क्या क्या रखा? एक प्रश्न, सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है। इस जो परिस्थिति, इसमें हर एक का कर्तव्य क्या कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद और अध्याय 11 में, अध्याय 19 में सुंदर से व्याख्या किए हैं। और 24वां नंबर श्लोक में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा पहला प्रश्न क्या है कि हर एक का कर्तव्य क्या है इस परिस्थिति में, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणा संपन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। क्या कर्तव्य है जो इन, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न में है कि मरणासन्न, जो बिस्तर में लेट गए हैं, अब वो बोल भी नहीं सकते, उनका क्या कर्तव्य है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप तो अभी मर नहीं रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं, जिंदा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जो लोग मरने वाला है उनके लिए भी कर्तव्य क्या है, और जो लोग नहीं मरने वाला है उनके लिए। लेकिन आज से 100 साल, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, हर व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति, वो तो मर रहा है, एक दिन पे, एक दिन के बाद एक दिन उसका मर रहा है। ये आप चाहे कैसी भी समझिए, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद है। सुंदर से शब्द में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद है। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाला व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मरने वाला व्यक्ति है उनका कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है।
क्या महत्वपूर्ण। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्न के सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद से 12वां स्कंद, द्वितीय स्कंद से 12वां स्कंद इन्हीं दोनों प्रश्न का संबंधित है। यही दो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मरणासन्न प्राप्त जो व्यक्ति है और जो मरने वाला है, जो मरना तो सही है, आज अभी मरना, हर दिन हम मर रहे हैं, तो इसका क्या कर्तव्य है। इनमें से निष्कर्ष निकल के यही आया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो भी निष्कर्ष करके आया भगवान भक्ति, क्योंकि प्राकृतिक दुर्योग जो भी दुनिया का अंदर जितने भी इतिहास है, आप यदि मैं थोड़ी भौतिकवादी में चले जाएं तो चार्ली चैपलिन का जीवन की देखिए। चार्ली चैपलिन के माता गाना गा करके सांसारिक जीवन जापन करते थे। एक दिन अचानक एक ऑडिटोरियम में बहुत सारे हजारों कतार में ऑडिटोरियम भीड़ हुआ उनकी माता जी का, चार्ली चैपलिन का माता जी का गाना सुनने के लिए। माता जी गाना गाते गाते गला में ऐसा कुछ डिफेक्टिव हो गया, भगवान कर दिए कि वो और गा नहीं पाए। प्राकृतिक दुर्योग ऐसा आया कि वो भीड़ सारे एकदम चिल्लाना, सारे पैसे दे करके आए हैं चिल्लाना, तो नन्हा सा बालक दूर से ही खड़ा खड़ा माँ का ये कला देखता था। तो देख करके क्या हुआ, अचानक वो स्टेज में आया और अपने कृत्य जो माँ करती थी उसके वो रूपांतरित कुछ करने लगा। तो प्राकृतिक दुर्योग कैसे आया, अचानक उसके गले में एक भौतिकी दुर्योग में एग्जाम्पल, तो आप वो दुर्योग आया बोल करके आज दुनिया में विश्व विख्यात चार्ली चैपलिन बन गए। तो हर चीज़ में भगवान के कहीं ना कहीं, यहाँ पर भगवान की सेवा, भगवान की यदि हम भौतिक जगत में भी देखें और आध्यात्मिक जगत में भी देखें, यदि राजा परीक्षित का ऐसा दुर्योग नहीं आता तो श्रीमद् भागवत हम सबके लिए इतना सुंदर तात्पर्य कैसे मिलता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मैं सेवा की ही जीवन में हर एक के स्थायी कर्तव्य है। ये ऐसा नहीं कि आज के लिए कर दिया, आज दुर्योग आया हम हरे कृष्णा कर दिया कि बच गए, हरे कृष्णा का महामंत्र जगह, ये स्थायी कर्तव्य है मनुष्य का। और जिसका पुष्टि श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान ने भागवत गीता के अंतिम अंश में भी किया है। महाराज परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वो चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दें। सारे जितने भी महर्षि लोग आए थे सबसे यही विनिमय अनुनय कर रहे थे आप सब, जबकि अवगत था, क्योंकि महाराज परीक्षित स्वयं सब कुछ जानते थे, जिससे वो किसी मतभेद का बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। सबको पता है, सब ये दुरारोग्य चल रहा है कि हमको घर से नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी हम बाहर जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग दिन प्रतिदिन हम दुश्चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्हें शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया, विशेष नियमों का एक यहाँ पर दिया गया, आप घर पे रहिए, घर पे रहिए, घर से बाहर मत नहीं। उन्होंने भी शुद्ध शब्दों का विशेष उल्लेख किया। दिव्य अनुभूति आत्मा साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिक एवं अनेक विधियाँ बताए हैं। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी का विधि बताएंगे, लेकिन यहाँ हमारे 5000 साल पूर्व पहले, उससे पहले इस श्रीमद् भागवत परीक्षित राजा ने इस प्रश्न का कि प्राकृतिक दुर्योग यदि आ जाए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुंदर शब्द में श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तात्पर्य में इस प्रश्न का तात्पर्य इतना सुंदर व्याख्या किए हैं। हर एक मनुष्य का जो कर्तव्य क्या है, हर एक मनुष्य का एक ही स्वर से बोलना चाहिए। कर्तव्य क्या है, मरना, जो मरनापन्न है और जो मरने वाला, क्योंकि हर दिन हम मर रहे हैं, हर दिन हमारा एक दिन घटता। तो हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान को विभिन्न दार्शनिक अनेक विधियों बताए हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि के हैं, कुछ द्वितीय कोटि के और कुछ तृतीय कोटि के। सर्वोत्तम विधि अपेक्षा की गई कि मनुष्य अन्य सारे विधियों को त्याग कर
भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पाप एवं उनके फलों से, जो फल है उनसे फल से बचे। क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र में इतना जोर है, इतना भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी को भी बताया जाता है। क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से इस प्रश्न के भी बाद में करेंगे, जिस तरीके से विभिन्न परिस्थितियों में भी हम संकट में आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक दुर्योग हो, भौतिकी दुर्योग हो या आध्यात्मिक। तो हमें हर चीज को ये सोचना, मनुष्य, भगवान ने सृष्टि क्या किया? मनुष्य को सृष्टि किया। हमारा दुख तकलीफ सुख स्वच्छंद ये भगवान ने सृष्टि नहीं किया, ये किया अपने आप। हमारा कर्म से ये तैयार हुआ है, तो हमारा कर्म के द्वारा ही ये विनाश होगा। जो भी दुरारोग्य, यदि विनाश, आप इस दुरारोग्य को विनाश चाहते हैं तो सारे लोग से विनम्र, चाहे वो पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र হইয়ে বাবা नामेर प्रचार। और एक क्या बात है, यदि तुम्हें सीखी आछो भालो, आप यदि माइक्रो लेवल के भी हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जपते हैं या कीर्तन करते हैं तो दूसरे को बोलिए ये कीर्तन करें जोर जोर से, चाहे एक बार, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। ये भगवान गौरांग महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट हुआ। अब प्रभुपाद ने अपना भजन, अपना लेक्चर में बार बार यह करते थे, मिछे मायार बसे जाच्चो भेसे खाच्चो हाबू डुबू भाई, यदि कृष्ण दासे হয় বিশ্বাস তাহলে तो আর दुख नहीं। तो आप तो जब जन्म लिए हैं तो आप ये जान लीजिए कि मैं मर रहा हूँ, तो मैं मरते, आज मेरा अंतिम दिन है, ये मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूँ, तो जरूर भगवान के विश्वास के साथ सभी से बुलवाइए, ये निरंतर प्रयास कीजिए। क्योंकि ये पता है, क्योंकि अभी भौतिकी युग नहीं बोल सकते, किसी के पास समय नहीं है, अभी भी समय नहीं है। हरे कृष्ण, सब घर में बैठे बैठे, अब मोबाइल भी उग गया, टीवी भी उग गया, सारे कुछ उग गया, लेकिन एक बार माला जप करने के लिए बोलिए, एक बार फोन पे उनसे निरंतर प्रयास कीजिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें। क्योंकि ये सृष्टि करता हमारा, ये सृष्टि जो है मनुष्य का सृष्टि है। मनुष्य को सृष्टि कौन किया? भगवान ने किया। हमें जीव को सृष्टि भगवान ने किया, लेकिन जीव को दुख कष्ट तकलीफ ये भगवान ने नहीं किया, ये खुद कर्म के बारे में हम। इसीलिए यदि हमें निरंतर भगवान के धाम में जाना है, भगवान के चरण में सेवा करना है, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।